मॉर्निंग, वेलकम टू माई ब्लॉग। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों कहाँ खड़ा हूँ जानते हैं आप? ये देखिए, जब अंग्रेजी शासन था उस समय अंग्रेजी शासन का बना हुआ मिठौआ कुआं के पास में खड़ा हुआ हूँ। यहीं पर छावनी पड़ती थी दोस्तों, यहीं पर अंग्रेज़ों की है। इसके बाद यही किनारे किनारे कैन का किनारा है, यहीं से निकल जाते थे वो लोग सब यहीं। इसके बाद यहाँ पर जो नदी है तो अब यहीं से बहती थी थोड़ी दूर पहले, लेकिन धीरे धीरे करते हुए वहाँ पहुँच गए। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पहुँच गई है। इसलिए आपको ये विशेष पुराना इतिहास बताने जा रहा हूँ। देखिए वहीं खड़ा हूँ मैं। अभी इस समय यहाँ पर खेत हो गए हैं और नदी पहुँच गई है यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी। ये दोस्तों एक इतिहास है। ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सामने देखिए दोस्तों, ये सामने देखिए, ये भुइयाँ रानी का, देखिए दोस्तों ये भुइयाँ रानी का स्थान। ये देखिए यहाँ पर जो है इतना, ये देखिए, और यहाँ से गुजरते हुए धीरे धीरे जो पहुँच रहा हूँ विशेष मंदिर के पास। वहाँ दिखाते हैं आप। नारायण भगवान की जय। दोस्तों आज हम आपको गीता के मर्म के बारे में बताने जा रहे हैं कि गीता जी क्या है और इनको कैसे जाना जा सकता है। भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है, सुनिए आप लोग। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए 2 मार्ग बताए हैं। एक मार्ग है सांख्य योग, एक मार्ग है कर्म योग। संसार में जो भी आपको दिखाई देता है, संपूर्ण समाज में जो प्रकृति दिखाई देती है, ये सब जो है आप देख रहे हैं तृष्णा की भांति, जल की भांति, स्वप्न की दृष्टि के भांति सदृश्य माया होने के कारण संपूर्ण गुणों में बरतते हैं। समझ करके मन इंद्रियों और इस द्वारा पूर्ण कर्मों में, संपूर्ण कर्म के कर्तापन के अभिमान से रहित होता है। सर्वव्यापी चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहते हैं। वे एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय और के न होने का भाव न रखना सांख्य योग का साधन कहते हैं। इसी से सांख्य योग का साधन कुछ भगवान का समझ करके सिद्धि असिद्धि तो भाव रखते हुए, सामर्थ्य का भाव रखते हुए और फल की इच्छा का त्याग कर आज्ञा के अनुसार भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना, भक्ति पूर्वक वाणी सहित इससे सब प्रकार से भगवान के शरण होकर के गुण और प्रभाव सहित स्वरूप का निरंतर चिंतन करना योग कहलाता है। इसे कर्म योग कहते हैं। साधनों का परिणाम एक होने के कारण वास्तव में अभिन्न माने गए। साधन काल में अधिकारी भेद होने के कारण मार्ग भिन्न बतलाए गए। एक पुरुष दोनों मार्गों में एक काल में नहीं चल सकता है। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए 2 मार्ग होते हैं, होते हुए भी मनुष्य दोनों मार्ग पर नहीं जा, द्वारा एक काल पर नहीं जा सकता है।